सभी को नमस्ते। मेरा नाम दिया यादव है। आज हम अपने शरीर पर तेल मालिश कैसे करना है, मसाज कैसे करना है या अभ्यंग कैसे करना है और मसाज करते वक्त क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं तेल मालिश हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। तेल मालिश करने से हमारे शरीर हष्ट पुष्ट होता है, हमारे स्किन को मॉइस्चर मिलता है, हमारे जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारे शरीर में से टॉक्सिन रिमूव होते हैं, ब्लड का अच्छा सर्कुलेशन होता है, हमारी स्किन अच्छी बनती है, शरीर जवान बनता है, इससे थकावट दूर होती है और हमारे सारे रोमकूप अच्छे से खुल जाते हैं। मालिश के अनेक लाभ है, लेकिन अगर हम सही तरीके से मसाज नहीं करते, अभ्यंग नहीं करते, तो हमें इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जब भी हम मसाज करें तो हमारी डायरेक्शन हार्ट की तरफ होनी चाहिए। जब हम अपने पैरों से मसाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने उंगलियों पर अच्छे से तेल लगाएंगे, नाखूनों पर अच्छे से तेल लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने हाथों से अच्छे से हल्का दबाव बनाते हुए हाथों से ऊपर की तरफ हमें ऑयल से मसाज करनी है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ आए। इसलिए धीरे धीरे आप इतना ही प्रेशर डालें जितना आप अपने बोन्स पर प्रेशर नहीं डालें, सिर्फ मांसपेशियों पर दबाव दें, मसल्स पे थोड़ा दबाव दें और हल्का हल्का प्रेशर डालें। और ये ध्यान रखना है हमें कि हमें कभी स्पीड से और कभी धीरे धीरे नहीं करना है, एक स्मूथ तरीके से करना है। जो स्पीड आपने ले ली आप उसी से करते रहेंगे। हमें 5 से 10 बार ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत अपने पैरों से करेंगे। दोनों हाथों से पैरों पे तेल लगाएंगे। हल्का तेल लगाने के बाद फिर आपको 8 से 10 बार हाथों से अच्छे से रगड़ना है, ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ताकि आपका ऑयल खत्म हो जाए और स्किन के अंदर चला जाए। कुछ लोग पैरों की तरफ नीचे की तरफ मसाज करते हैं, जो कि गलत तरीका है। उससे आपके पैरों की नसें कमजोर हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हमें ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ मसाज करनी है। इसके बाद हम अपने हाथों की मसाज करेंगे और अपने हाथों का भी सेम ऐसे ही तरीका रखना है कि हमें पहले ऑयल लगा के यहाँ नेल से स्टार्ट करनी है और अपने कंधों तक लेके जाना है। ऐसे अपनी कोहनी के ऊपर हल्का दबाव देते हुए अच्छे से 8 से 10 बार आप हाथों पर भी, एक एक अंग पर 8 से 10 बार आपके हाथ घूमने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है, आपको इतना ही ऑयल लगाना है जो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए। जब आप दोनों हाथों की मसाज कर लें तो आप अपने पेट, पीठ और छाती की मसाज करें। जब हम अपने पेट की मसाज करें तो हम अपनी नाभि के ऊपर सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आराम से ऐसे घुमाना है, बहुत दबाव नहीं डालना है, धीरे धीरे घुमाना है। 5 बार एक इस दिशा में घुमाएं तो 5 बार ही दूसरे हाथ से उल्टी दिशा में भी घुमाएं, ज्यादा दबाव नहीं डालना है। इसके बाद आप अपनी छाती की मसाज करें, पीठ की मसाज करें। पीठ के लिए आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं और जितना आपकी अंगूठे इधर की साइड रखें, उंगलियां आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ रखें और रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव नहीं डालना है। रीढ़ की हड्डी की साइड में रखकर जितना आपके हाथ आ सकते हैं आप ऐसे अपने हाथों से आराम से करें। उसके बाद आपको अपनी छाती की मसाज करनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको दबाव नहीं डालना है, सहजता के साथ धीरे धीरे आपको मसाज करनी है। आप आराम से धीरे धीरे नीचे ऊपर ऐसे करके मसाज करें। पीछे से अपने हाथों को लेके आए और आराम से धीरे धीरे मसाज करना है। अब आपको अपनी गर्दन की मसाज, अपने कंधों की मसाज करनी है। गर्दन की मसाज के लिए आपको नीचे की साइड, अपने हाथ से नीचे की साइड लेके आना है, क्योंकि हमें अपना ब्लड का सर्कुलेशन सब हार्ट की तरफ ले जाना है। तो हार्ट नीचे है तो हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। आराम से धीरे धीरे आपको मसाज करनी है। ऐसे ही फिर आप अपने कंधों की मसाज करें। ऐसे कंधों की आप थोड़ा, जितना आपके हाथ पहुंच जाए आप धीरे धीरे कंधों की मसाज करें। आपको अपने शरीर के हर अंग पर आराम से धीरे धीरे सहजता के साथ मसाज करनी है। पहले तेल लगा लेना है, फिर उसको अच्छे से रब करना है और दबाव बिल्कुल नहीं डालना है। आपके बोन्स पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। सर्दी के मौसम में आप सरसों के तेल या तिल के तेल से मालिश करें। गर्मी में आप बादाम तेल या नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको मसाज करते वक्त ध्यान रखना है कि उनको अपना ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ नहीं बढ़ाना है, तो इसलिए वो सिर्फ गोलाई में अपने हाथ को ऐसे घुमा घुमा कर ही मसाज करें। वो ऐसे ऊपर की तरफ ना लेके आए, उन्हें सिर्फ ऐसे आप घुमा घुमा कर मसाज करनी है। बाकी सभी लोग
आराम से सहजता के साथ अपना ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट की तरफ बढ़ा सकते हैं, उससे उनको लाभ मिलेगा। मालिश करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेट खाली हो। आप सुबह मसाज कर सकते हो, शाम को भी मसाज कर सकते हो, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सर की मसाज और अपने शरीर की मसाज, बॉडी मसाज एक साथ नहीं करनी है, क्योंकि जब हम सर की मसाज करते हैं तो सारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे खोपड़ी की तरफ जाता है, और आप सडनली फिर शरीर की मसाज करेंगे और ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा तो दोनों ही जगह कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर आप रात में सर की मसाज कर रहे हैं तो आप सुबह बॉडी मसाज करें, और अगर आप बॉडी मसाज रात में करते हैं तो आप सुबह सर की मसाज करें। मसाज करते वक्त आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपका मन खुश होना चाहिए। गुस्से में और जल्दबाजी में आपको मसाज नहीं करनी है। एक लय में आप अच्छे से खुश होकर और अपने शरीर में थोड़ा जोश भर के फिर मसाज करें। मसाज के बाद आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक स्नान नहीं करना है। हमें वीक में 1 या 2 बार शरीर की मसाज जरूर करनी चाहिए। समय का अभाव है, हम रोज अगर डेली नहीं कर सकते, और डेली फिर मसाज और नहाने के बीच में 1 घंटे का गैप देने जितना समय नहीं होता, तो फिर आप वीक में 1 या 2 बार जरूर इसका अभ्यास करें। हम नहाने के बाद भी अपने शरीर पर तेल लगाते हैं, लेकिन वो आप सिर्फ 1 या 2 बार ही अपनी बॉडी पार्ट्स के ऊपर हाथ घुमाते हो, इससे मसाज नहीं होती है। ये सिर्फ आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्चर देता है। मसाज के लिए तो आप जब आप 8-10 बार अच्छे से थोड़ा दबाव के साथ अपने शरीर के ऊपर से हाथ को घुमाते हो तो ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको मसाज वाले लाभ मिलते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वीक में 1 या 2 दिन जरूर निकालें और अपने पूरे शरीर पर मसाज करें, और उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद स्नान करें। हमें कुछ सावधानियों को ध्यान रखना है। जब भी हम मसाज करें हमारा पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको फीवर है, आपका शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, उल्टी या लूज मोशन की शिकायत है, तो आप इस टाइम पे मसाज ना करें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान लेडीज को पेट और गर्भाशय की मसाज नहीं करनी चाहिए, तो आप अदर बॉडी पार्ट्स की मसाज कर सकते हैं, पेट की मसाज ना करें। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमारी स्किन को अधिक मॉइस्चर की जरूरत भी पड़ती है, और ये हमारे बल बढ़ाने का भी समय है। इसलिए सर्दी के मौसम में अगर आप मसाज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप मसाज की शुरुआत करें, मसाज करें और लाभ पाएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।